हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर उसका 14 को सॉल्व करेंगे। बुक हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। एन लोअर स्टेट सेविंग बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड टू $100 एट मेच्योरिटी 6 years फ्रॉम परचेज। If the state bonds are to be competitive with US saving bonds, which pay 8% annual interest compounded annually, at what price must the state sell its bonds? Assume no cash payments on saving bonds prior to redemption. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है $100 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 6 years और इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है वो है 8%। तो चलिए हम क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसका प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस r पावर n। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $100 ओवर 1 प्लस r को हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.08 और n हमारे पास है 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 100 ओवर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5868। प्रेजेंट वैल्यू जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63.01। तो हमारे पास इसका यह आंसर आ जाएगा। अब उसमें हमसे बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू पूछी थी, तो हमें कितने पे परचेज करना पड़ेगा जो मेच्योर हो क्या हमें $100 दे दे। हमें परचेज करना पड़ेगा $63.01 पे, जो मेच्योर 6 years मेच्योर होने के बाद हमें $100 प्रोवाइड कर देगा बॉन्ड। तो जो लोग बॉन्ड को नहीं जानते वो वीडियोस सर्च कर सकते हैं। इसमें मैं वीडियो बना भी दूंगा कि बॉन्ड क्या होता है। तो अभी जो आपके पास हमारे पास जो उसने पूछा हुआ था कि अगर हमें 6 साल बाद $100 मिल रहे हैं 6 years के बाद और इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% है, तो हमें जो अभी फ्यूचर में यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमें कितने खर्च करने पड़ेंगे, बॉन्ड कितने का लेना पड़ेगा, वो हमें लेना पड़ेगा 63.01 का। तो जो 6 years के बाद मेच्योरिटी के बाद वो हमें $100 प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाएगा। अब क्वेश्चन 15 में हमें कहता है यू जस्ट वॉन अ लॉटरी दैट प्रोमिसेस टू पे यू $1 million exactly 10 years from today because the $1 million payment is guaranteed by the state in which you live. Opportunities exist to sell the claim today for an immediate single cash payment. A में हमें वो कहता है what is the least you will sell your claim for if you can earn the following rates of return on similar risk investment during 10-year period. अब उसने हमें दिए हैं 6%, 9% एंड 12%। इसके साथ हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू उसने दे दी है। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू दे दी है तो ये एक सिंपल सी बात है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर अभी हम उसको करते हैं तो हमारे पास कितने जो हो गया, हमें जब हम सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो चलें हम पहले 6% और फिर 9% और 12% के साथ हम इसको करके देख लेते हैं। वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम इसकी। वैल्यूज़ हमारे पास जो है फ्यूचर
फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है $1 मिलियन और ईयर्स हमें दिए हुए 10। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं विथ 6%। तो चलिए 6% के साथ हम फाइंड करके देख लेते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फार्मूला मैं पूरा नहीं लिखूँगा क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल सा फार्मूला मैं सिर्फ वैल्यूज़ पुट करूँगा। हमारे पास 1 प्लस आर हमारे पास है 6% और एन हमारे पास है 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.7908। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,58,409.64। तो ये हमारे पास 6% के साथ है। अब हम चलें, हम करते हैं 9% के साथ। तो चलिए अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 9% और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो हैं 10। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 2.3673। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू का 422.422। सॉरी, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हुई है, ये पॉइंट नहीं है, 422। ये तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,22,000.16। तो अब हम इसको करेंगे विथ 12%। तो चलिए देख लेते हैं 12% के साथ हमारा क्या आंसर आता है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 12%, ईयर्स हमारे पास 10 है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आएगा 3.1058। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,21,978। 3,21,978 हमारे पास विथ 12% आंसर आ जाएगा। तो चलें अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में वो ये कहता है रिवोक पार्ट ए अंडर द अजम्पशन दैट द $1 मिलियन पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 15 रादर देन 10 ईयर्स। तो अब वो ये कह रहा है कि जो हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हमने 10 लिखे थे उसकी जगह हमने अब 15 लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। हमें ये वाले तीनों विथ 6%, 9% एंड 12% हमें विथ नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं ये वाले, ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। जब 15 आएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी हम वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से हम इसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये वाले जो तीनों पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने मेंशन कर देना है कि क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है और इसका ये वाले पार्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं फिर उसकी अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाने के लिए डाल दूंगा। लेकिन आप खुद कोशिश करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। तो चले अब हम इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। उसमें वो ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड बी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बोथ द साइजेस of the rate of return and the time until receipt of payment
ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई इस तरीके की हमसे बात पूछी जाए तो आप एक बात समझ लें कि अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट जो है, अगर इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, अगर ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं या इनमें से कोई एक चीज़ इंक्रीज़ करती है, तो हमेशा हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हमारी जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारी डिक्रीज़ करती हैं तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ये एक सिंपल सा आप इनको पार्ट सी में समझाने के लिए ये लिख सकते हैं कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट एंड और द नंबर ऑफ ईयर्स increases, the present value decreases, and if the interest rate and the number of years decreases, then the present value, then our present value will increase। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये थे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे नई अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं कि कौन सी वीडियो कब आएगी, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का वक्त पे पता लग सके कि कौन सी वीडियो किस दिन हमारी आ रही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। चलें, अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।